सूर्या चौहान जी, छत्तीसगढ़ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान, भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है, तो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीमान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर वो चल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे। उनमें एक बड़े भाई थे, बड़े धर्मात्मा थे, और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र वाला, वो जो जैसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया, तो उसकी दशा देखिए, तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया। बड़े भाई जो भजनानंदी थे, छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ। तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुनाया। जो भी पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है, और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है। तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई है, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उनका नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में, अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाओ तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके उसमें वाह बोले। अब जीऊंगा नहीं, जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई। जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए, तो उसने कहा 1 पत्तल किसका? बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा, वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में बैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है, तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे, तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अभी अविनाशी है, अभी भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी है। हाँ, भगवान मंगल भवन है।